हेलो, आज एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लाए हैं। वो है भूगोल। भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संसाधन। संसाधन सबसे पहले समझिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन हमारी आवश्यकता की जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी संसाधन है। यानी उपयोग में आने वाली सभी चीजें क्या है, संसाधन है। सभी चीजें में आ गया, सभी चीजों में आ गया। जितना भी वस्तु देख रहे हैं जो मानवीय आवश्यकता की चीज है, जानवर हो, गाड़ी हो, मकान हो, जमीन हो, ये सब क्या हो जाएगा, संसाधन। यानी मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले या हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सारे के सारे चीज क्या है, संसाधन है। ठीक है। संसाधन जैसे जमीन पर हम रहते हैं, जमीन हमारी संसाधन है। जमीन पर ही हमारा घर होता है तो घर भी संसाधन है। सड़क का इस्तेमाल हम करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, जिस पर बैठे हैं माने चटाई, ये भी क्या है, संसाधन है। तो संसाधन फिर जानवर, भैंस हो गया, बकरी, गाय, माने जितने प्रकार के जानवर सब है जो हमारे उपयोग में आता है, ये सारे के सारे क्या हो गया, संसाधन। तो संसाधन में जमीन सबसे बड़ा संसाधन कहा जाता है, क्योंकि जमीन पर ही हमारा घर होता है, जमीन से ही पानी निकलता है, जमीन पर ही अनाज होता है, जमीन पर ही फल। यानी खनिज संसाधन, खनिज संपदा जितना भी निकलता है सब खान खोद के निकलता है। सोना हो, चांदी हो, लोहा, अभ्रक, पेट्रोल, डीजल, माने सब कुछ जो है जमीन से ही उत्पन्न होता है। तो जमीन हमारा सबसे बड़ा संसाधन होता है। तो उन्हीं संसाधन में एक संसाधन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में ही आता है। खनिज संसाधन में शक्ति के संसाधन पढ़ने जा रहे हैं। क्या? शक्ति के संसाधन। शक्ति संसाधन, शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन। शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन को दो समूह में बांटा गया है, दो कैटेगरी में रखा गया है शक्ति संसाधन को। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, माने ये शक्ति संसाधन या इसे कहिए ऊर्जा का स्रोत कहिए, ऊर्जा का स्रोत। स्रोत मान क्या होता है, जहां से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये शक्ति संसाधन क्या है, ऊर्जा के स्रोत। इसको दो समूह में रखा गया है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक में आता है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाता है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला के बारे में क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि धरती पर पहले जंगल ही जंगल था, वो किसी कारणवश ये जमीन में दब गया और जमीन के प्रेशर के कारण और जमीन के अंदर जो है गर्मी के कारण ये धीरे 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 करोड़ों वर्ष में ये सारा क्या हो गया, कोयला बन गया। तो कोयला क्या हो गया, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्म से बना, पेड़ पौधे के जीवाश्म से। ऐसे ही पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही तो पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद है। ये पेट्रोलियम के बारे में क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि जब बड़े बड़े समुद्री जानवर, बड़े बड़े समुद्री जानवर जैसे व्हेल हैं, एक एक व्हेल इतना विशाल होता है
कि सैकड़ों हाथी को खा जाएगा। इतना विशाल होता है समुद्री जानवर। कौन सा? व्हेल। तो ऐसा कहा जाता है जब समुद्री जानवर मर जाते हैं तो मर जाने के बाद वो समुद्र क्या होता है, तली में दब जाता है, और करोड़ों वर्ष तक दबा रहने के कारण उसका सारा शरीर जो है लिक्विड में परिणत हो जाता है, चिपचिपा गाढ़ा तेलीय पदार्थ बन जाता है। वही कहलाता है पेट्रोलियम। क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम निकाला कैसे जाता है फिर? तो उसको क्या करते हैं, और ड्रिलिंग करके पाइप लगा करके, माने चट्टान के नीचे दबा रहता है वो, उसमें छेद करके तब उसे बाहर निकाल करके, और उसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, वैक्स, ये सारे के सारे चीज अलग किए जाते हैं। कौन चीज से? पेट्रोलियम से। तो जीवाश्मी ईंधन में आ गया कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यह आ गया जीवाश्मी ईंधन में। और गैर पारंपरिक में आता है, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, हो गया पवन ऊर्जा, हो गया गोबर गैस संयंत्र, हो गया ज्वारीय ऊर्जा, हो गया। ज्वारीय ऊर्जा कहाँ होता है? समुद्र में। ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आता है गैर पारंपरिक में। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस, ये सब आता है किसमें? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आता है। और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। अब हम इसमें बारीकी से पढ़ेंगे, सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले कोयला के बारे में समझेंगे। कोयला, कोयला का थोड़ा कहानी बता दिया कि धरती पर पहले ऐसा माना था कि जंगल ही जंगल था, वो किसी कारणवश जमीन में दब गया, और करोड़ों वर्ष तक दबा रहने के कारण वो सारा धीरे धीरे क्या हो गया? कोयला बन गया। कोयला, तो कोयला क्या है? कोई पूछे कोयला क्या है, तो ये जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, कोयला क्या है? जीवाश्मी ईंधन है, माने पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एग्जाम में आता है, लिखा रहेगा कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। फिर लिखा रहेगा कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये नाम सब याद रखें आप लोग। पारंपरिक में ये तीन ही है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इससे ज्यादा नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है ये। अब कोयला के बारे में देखते हैं। कोयला, कोल, संपूर्ण भारत में जहां जहां भी कोयला, जहां जहां से भी कोयला मतलब प्राप्त किया जाता है, उसको दो समूह में बांटा गया है। कितने? दो समूह में बांटा गया कोयला को। पहला समूह है गोंडवाना समूह, गोंडवाना, और है टर्शियरी, टर्शियरी समूह। गोंडवाना, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह 20 करोड़ वर्ष पहले बना था। कितना? 20 करोड़ वर्ष पहले बना था। ऐसा कहा जाता है कि गोंडवाना समूह का जो कोयला है 20 करोड़ वर्ष पहले बना था। ठीक है। और टर्शियरी, ये जो है
5.5 वर्ष पूर्व बना था। ये आता परीक्षा में। गोंडवाना कोयला का जो समूह है, गोंडवाना समूह, ये कब बना? याद रखिए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना कोयला समूह बना। समझ गए बात? क्या? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये गोंडवाना कोयला समूह बना। तो क्या बताया मैंने? संपूर्ण भारत में, समस्त भारत में कोयला जहां जहां से भी प्राप्त किया जाता है उनको 2 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह का कोयला 20 करोड़ वर्ष पहले बना और टर्शियरी समूह 5.5 वर्ष पूर्व, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये कोयले का 2 समूह देखा आपने, गोंडवाना और टर्शियरी। गोंडवाना कोयला समूह कब बना? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और टर्शियरी कब बना? 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आता है परीक्षा में। अब है, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। इसे याद रखेंगे। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वारघा गोदावरी घाटी। इन 4 क्षेत्रों में मुख्यतः ये गोंडवाना कोयला समूह पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे कोयले के प्रकार। कोयले के 4 मुख्य प्रकार हैं। कितने? 4। पहला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसको सीरियल वाइज याद रखना। देखो, एबीसी लिखते हो ना, एबीसी अल्फाबेट होता है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। पता ना? हिंदी में भी पहले ओ आता है ना, ओ आ ई जब लिखते हो तो पहले ए क्या आता है? ए आता है। उसके बाद ना वो आता है, जोड़ालो में। और इंग्लिश में भी करेंगे तो इंग्लिश में क्या आता है? पहले ए आएगा, तब ना बी आता है, तब ना एल आएगा, और तब ये प। मतलब याद रखो इसको कि एंथ्रासाइट, देखो पहले ए से शुरू होता है, एबीसीडी, तो एंथ्रासाइट पहले नंबर पर याद रखेंगे, एंथ्रासाइट। और तब बिटुमिनस, बिटुमिनस। ए के बाद ही तो बी आता है, तो सेकेंड नंबर पे बिटुमिनस याद रखो। एल तब आता है, नहीं तो हो गया लिग्नाइट। ये सीरियल में याद रखेंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और ये तीनों बेचार इसको पीट पाट दिया तो ये पीट निकला। ये पीटा हुआ है बेचारे, ये सब पीट पाट के निकाल दिया। कहा? तो ये पीट हो गया। तब पीट सबसे आखिरी में याद रखेंगे। समझ गए बात? अब है कि कोयले की गुणवत्ता। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस कोयला में कार्बन का परसेंटेज, कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। तो बिटुमिन एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है, इसलिए सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है? बिटुमिनस में 30% से 70% से 90% कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। माने कोयले की गुणवत्ता निर्भर करता है किस पे? कार्बन की मात्रा पे। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा होती है वो उतने ही अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। कार्बन
की मात्रा 90% से अधिक, ठीक है। इसीलिए एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। परीक्षा में आएगा इसमें से क्वेश्चन, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट, ठीक है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कोयले की मात्रा, कार्बन की मात्रा होता है 70 से 90%, 70 से 90% कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा लिखो, कार्बन की मात्रा कितना होता है इसमें, 70 से, इसको से पढ़ेंगे, 70 से 90%, ठीक है, कार्बन की मात्रा होता है इसमें। और लिग्नाइट में होता है कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा ये होता है 30 से 70%, और इसमें होता है कार्बन की मात्रा 30% से कम, 30% से कार्बन की मात्रा 30% से कम, ठीक है। इसमें क्या देखा आपने, माने कार्बन की गुणवत्ता, ये कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को याद रखें, लिख देते हैं यहां पे नोट में, कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही अच्छे किस्म का कोयला कहलाता है, अच्छे किस्म का कोयला होता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही अच्छे किस्म का कोयला होता है। और पहला पॉइंट लिखा, कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहां देख लिया, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है, 90% से भी अधिक कार्बन रहता है, इसलिए एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। फिर बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा होती है 30 से 90%, ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर रखा है इसको। उसके बाद थर्ड क्वालिटी का कोयला है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट, उसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होता है। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब क्या है देखिए, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला की खान है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। ये पहले बिहार में ही था, तो ये जब से ये बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, बिहार का जब बंटवारा हो गया, तो कोयले की सारा खान कहाँ चला गया? झारखंड में। बिहार बिल्कुल शेष सिट्ठी बच गया, सारा का सारा दौलत चला गया। माने कहा जाता है कोयले की खान जहां हो दौलत ही दौलत है वहां पे, समझ रहे बात? माने कोयले को काला हीरा कहा जाता है, काला हीरा।
तो ये काला हीरा कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। जितना भी दौलत था ये सब झारखंड ले लिया। ये बिहार कुछ नहीं बच गया, बिल्कुल सिट्ठी बच गया, सिट्ठी। वो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ना का जूस निकाल के पी लेते हैं, और जो खोइया बचता है, खोइया सिट्ठी, उसको जला देते हैं, वो जलाने के काम में आता है। वही है, खाली जलिए, भारत में जलाने का काम आएगा। तो क्या है, तो देखिए, तो भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, माने सबसे ज्यादा झारखंड से कोयला प्राप्त किया जाता है। समझिए बात। झारखंड में भी है कोडरमा, भागा और झड़िया, ये सब का सब वही है। समझिए बात, झारखंड में। तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला प्राप्त किया था झारखंड से भारत में। उसके बाद छत्तीसगढ़, ये सीरियल वाइज में लिखा हुआ है, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और टर्शियरी कोयला क्षेत्र है यहाँ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से कोयले के बारे में परिचय, माने जान पहचान करा दिया आपको। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कोयला से संबंधित, इन्हीं सबों में से आ जाएगा।